आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ भगवान राम के समय में किस राज्य से कौन से राज्य तक इनका सीमा बंधा हुआ था। बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती है जो लोग नहीं समझते, नहीं जानते हैं। श्री राम के समय में कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में बटा था। श्री राम जी ने अपने पुत्र लव को शरावती तो कुश को कुशावती राज्य सौंपा। लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में स्थित है। लव कुश का वंश कब तक चला, इसके विषय में बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो इसके विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसकी गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6500 से 7000 वर्ष पूर्व की इनकी राज्य मानी जाती है। अंगद और धर्मकेत लक्ष्मण के पुत्र अंगद को मैं आप लोगों को एक जो कहानी बता रहा हूँ, भगवान राम के दो पुत्रों की कहानी, जो भगवान राम अपने जाने से पहले चारों भाइयों के बच्चों को कैसे कैसे राजधानी सौंप के गए। भगवान राम के दो बच्चे लव और कुश, लक्ष्मण के दो बच्चे, भरत के दो बच्चे और शत्रुघ्न के दो बच्चे। तो भगवान राम के बच्चों को लव और कुश का वंश, इसकी गणना तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन अंगद और धर्मकेतु की बात बता रहा हूँ। लक्ष्मण के दो पुत्र थे, अंगद और धर्मकेतु। अंगद को करपथ यानी कि जो इस समय राजस्थान में है और पंजाब के शासक थे। इस राज्य वंश की 126वीं पीढ़ी राजा हरिश्चंद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। और भरत के दो पुत्र थे, तक्ष और पुष्करावती। आज के तक्षशिला में भरत के पुत्र तक्ष और पुष्करावती यानी कि पाकिस्तान के पेशावर में जो स्थित है, और पुष्कर सिंहासन का रूढ़ थे। शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रघाती का जो राज्य दिया गया था, विदिशा में शासन किए। और श्री राम के पूर्वजों के नाम मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि श्री राम के पूर्वज जैसे बहुत लोगों के विषय में नहीं पता होता है। ब्रह्मा से शुरू होता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दरीची और दरीची के पुत्र महर्षि कुर्म थे, और कश्यप कुर्म के पुत्र कश्यप, कश्यप के वंश में सूर्य वंश हुआ। उसके बाद इक्ष्वाकु कुल में श्री राम का जन्म हुआ। ब्रह्मा के बाद मरीचि, मरीचि के बाद कश्यप, कश्यप के बाद विकुक्षी, विकुक्षी के बाद उनके पुत्र कुक्षी हुए, कुक्षी के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र विश्वान, विश्वान के पुत्र हुए बाण, और उनके पुत्र हुए अनरण, अनरण के पुत्र हुए पृथ्वी, पृथ्वी के पुत्र हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधमार, और धुंधमार के पुत्र हुए सुसंधि और मानधाता। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और पेशनजीत। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ भरत। भरत के आसित हुए, आसित के सगर हुए, सगर के असमंज हुए, असमंज के अंशुमान हुए, और अंशुमान के दलीप हुए, और दलीप के हुए भागीरथी, जिन्होंने जो गंगा जी को पृथ्वी पर लाया तपस्या करके भोले शंकर का। तो दलीप का भगीरथी, और भगीरथी के हुए कुकुस्त, और कुकुस्त के हुए रघु, और रघु के हुए प्रवृद्ध, और प्रवृद्ध के हुए संघड़, और संघड़ के हुए सुदर्शन, और सुदर्शन के हुए अग्निवर्षा, और अग्निवर्षा के हुए शीघ्र, और शीघ्रायु के हुए यदात, याद के हुए नहुस, और नहुस के हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र हुए प्रभुश्रुक, और प्रभुश्रुक के पुत्र हुए मरु, और मरु के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ, राजा दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ऐसे वंशावली चली इन लोगों की। और उसके बाद मैं बता देता हूँ, राम के दो पुत्र हुए लव और कुश, और भरत के दो पुत्र हुए तक्ष और पुष्करावती, और लक्ष्मण के दो पुत्र हुए अंगद और धर्मकेत, और शत्रुघ्न के दो पुत्र हुए सुबाहु और शत्रघाती। तो इस तरह भगवान राम के वंशज कैसे कैसे कब से चले, ऐसा किसी के धर्म में, किसी के वेद में प्रमाण नहीं मिलता है जो सनातनी हिंदू में मिलता है। बहुत से ऐसे यहाँ
इस पृथ्वी पर मजहब, पंथ और अलग अलग प्रकार के मानने वाले हैं, जो एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी तक का उनका पूर्वजों को पता चलता है। उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो सनातन में ही आते हैं। जैसे बौद्ध धर्म मान लिया जाए, बौद्धिस्ट जो हुए महात्मा बुद्ध के जो पिता थे वो सनातनीय राजा थे। और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने एक अलग अपने ज्ञान से एक अलग धर्म बनाया, लेकिन है सनातन में ही। तो इस तरह भगवान राम के पूर्वजों के विषय में पूरा विधिवत प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा जी से जब ये सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी से ये जो एक के बाद एक जो हुआ है, ये इसी तरह सृष्टि में कैसे कैसे कौन कौन राजा हुए, किसके कौन पुत्र हुए, कैसे कैसे उनकी विख्याति बढ़ी और इस सृष्टि का नियम कैसे चला। अब इस कलयुग में सनातन में एक भी और चीज़ लिखा गया है कि कौन से युग के बाद कौन सा युग आएगा और कौन से अवतार लेंगे विष्णु भगवान। अब कल की अवतार होने वाला है, जो इस समय सबसे बड़ा मैटर चल रहा है उत्तर प्रदेश के संभल में। तो वेदों में दर्शाया गया है कि कल की अवतार संभल में ही होगा, जो विष्णु भगवान फिर कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे और सारे राक्षसों का विहीन होगा और राक्षस मारे जाएंगे। और उसके बाद फिर कल की अवतार बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से चलेगा। ये सनातन का एक अस्तित्व है जो कभी न मिटा है और न कभी मिटेगा। अब अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट द्वारा आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि जो हमने भगवान राम की वंशावली बताई है, क्या आप लोग उससे सहमत हैं या असहमत हैं। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। जय श्री राम।